दोस्तों आज फाइनली आज हम कामयाब हो गए और आईसीएससी से 12th करने का डिसीजन कितना अच्छा था यार। आज हम कामयाब हो गए देखो। हाँ यार, ये तो सही कहा तुमने। 10th के बाद की लाइफ हमारी लाइफ चेंजिंग है। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इन 2 सालों में 10th के बाद बहुत अच्छे से सीखा, जिसका क्रेडिट हमारी टीचर्स को जाता है। स्कूल लाइफ तो अच्छी होनी थी जब इतना अच्छा स्कूल चूज करा था हमने। हाँ, लेकिन किसी को पता है कि आजकल प्रत्यक्ष क्या है? 10th के बाद यार बात ही नहीं करी उसने। नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। मैं फिलहाल जा रही हूँ, मेरी मम्मी का मैसेज आया है। चलो भाई प्रत्यक्ष को ढूंढते हैं। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे प्रत्यक्ष, अरे आर्यन भाई, तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद। अरे तो तू बता ना, तू कैसा हाल क्या बना रखा है तूने अपना? तो मोए मोए हो गया। क्या बताऊं यार, चलो तुम ये खाओ, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी वहाँ की है जब से मैंने स्कूल को छोड़ा था। मैं सोच के गया था कि सीबीएसई में जाने क्या होगा। जब वहाँ गया तो पता चला बच्चों से ज्यादा वहाँ सफाई करने वाले भैया की अटेंडेंस ज्यादा है। और इंग्लिश का तो क्या ही कहना, वहाँ तो मेरी इंग भी नहीं रही, और लिस्ट का तो क्या ही कहना। डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। खैर, जैसे तैसे स्कूल तो पास कर लिया, फिर किसी पास के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी जैसे तैसे हो ही गई। ना अच्छी स्कूलिंग हुई, ना अच्छी कॉलेज की डिग्री थी। अब मैं मारा भटक रहा था तो सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। एक दिन मैं जब चाय की टपरी पर बैठा था तो एक महानुभव ने मुझे बताया कि भाई साहब, आप लोन लेकर अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? अब जेब में 200 रुपए नहीं तो लोन लेंगे कहते। खैर, जैसे तैसे 20,000 का लोन लिया, उसे इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, और नसीब इतना अच्छा कि वो 200 करोड़ बन गए। अब जब वो 200 करोड़ बने, बिजनेस अच्छा चल रहा था, सक्सेस भी मिल चुकी थी, तो लगा सब कुछ अच्छा होगा। मेरा एक पार्टनर था जो मेरे 50% शेयर्स का अधिकारी था। अब एक दिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया मेरे पास। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, सीबीएसई में इंग्लिश तो पढ़ी नहीं, मैंने भी बिना पढ़े साइन कर दी। अब एक हफ्ते बाद नोटिस आया कि भाई साहब, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपका पार्टनर लेके फरार हो गया। और मेरे हाथ में क्या थमा गया? ये जो खा रहे हैं, ये 10 रुपए के कुरकुरे। तुम क्या जानो आर्यन भाई 10 रुपए के कुरकुरे की वैल्यू। इन 10 रुपए के कुरकुरों की औकात तुम नहीं जान सकते। तुम ठहरे बड़े और हम 5 स्टार में खाने वाले। खैर छोड़िए, आप हमें दिशा से ना भटकाइए। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, तो जैसे कि हमें पता था कि हमारा बिजनेस डूब चुका है, फिर हम अपना इसी हालत में आ गए। तो देखिए, आप सभी के साथ ये स्कैम ना हो, इसलिए 10th के बाद एक अच्छे से स्कूल में जाइए जो आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए 12th में अगर आप हैं, ताकि वहाँ को एक अच्छी सी डिग्री मिले, कोई प्लेसमेंट मिले और कोई अच्छी सी नौकरी कीजिए। ना तो शेयर मार्केट का भरोसा है, ना इस पब्लिक का। और कभी भी ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत कीजिए, वरना आप इसी हालत का जिम्मेदार होंगे। समझ रहे हो? भाई समझ ही जाएंगे यार, आप समझदार हैं। आफ्टर ऑल साइंस के नहीं है वो। सेंट मैरिज में है ना? जी भाई। खैर, हम इस कहानी के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो मैं इस कहानी का अंत कुछ पंक्तियों द्वारा करना चाहता हूं कि मिडिल क्लास में पैदा होकर हम कुछ इस प्रकार फंसे हैं। मिडिल क्लास में पैदा होकर हम कुछ इस प्रकार फंसे हैं, जब जब बढ़ाए कामयाबी की ओर कदम, जब जब बढ़ाए कामयाबी की ओर कदम, अक्सर फेलियर का जब सामना हुआ तो लोग हम पर हंसे हैं। जब फेलियर से सामना हुआ तो लोग हम पर हंसे हैं। बस भगवान से एक प्रार्थना है, बस भगवान से एक प्रार्थना है कि बनाते इतना कामयाब आदमी कि ताकि हम उस माँ के आंसू पोंछ सकें, उस माँ के आंसू पोंछ सकें जो दिन रात हमारी फिक्र में उसके हर रात बहे हैं, उसके हर रात बहे। तब तक
इसी मजेदार वीडियोस के लिए और कुछ सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ISC Legends, जो हम तब बनाएंगे जब थोड़ा कुछ सक्सेसफुल बन जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Let us pause for a while, keep ourselves in a silent and remember them. For a while, let us keep silence and remember our 10th class children, entrusting them in the mighty hands of the Lord. The Lord may keep them safe, protect them, give them knowledge and wisdom. Almighty Lord, we place all these children in your mighty hands. You have been with them throughout their school days, and they are going to write their board examination for the first time in their life. Many of them do not know what they are going to do, and many of them are confused as they are going to write their examinations. Lord, be with them, be their guide, be their encouragement, protect them in your mighty hands. Give them good health of mind and body, protect them from all dangers. Give them good memory, Lord, so that they may study well, remember well, and they may write whatever they have learned in their examination time. Control their mind, Lord. Give them peace of mind so that they may study well. Give them wisdom and knowledge, and they may be able to write the examinations on time, reach in the examination hall on time, and they may study well and they may write their examinations well. Lord, entrust them in your mighty hands. Protect them from all evils of the world, all temptations, all difficulties. We place their homes, Lord. Give them an atmosphere of study. Give them atmosphere of family atmosphere, so that they may peacefully study, they may peacefully learn, they may peacefully imbibe your knowledge, and they may write their examination well. Lord, entrust the examination hall in your mighty hands, that your presence be there, so that they may concentrate in whatever they study and what they are going to write. We pray, we make this prayer, this humble prayer, Lord, in front of you, that they may all be safe, they may all be able to study well. Amen. I would like to remind the 10th class children, the children, 12th class children put up a skit, ISC and CBSE. As I was sitting there, I was reminded of the days. You might have not known that difficulty of the days of admission when you had in the nursery section, because with these days we are having admissions in nursery. Parents are tensed, many are tensed, many are approaching, many are tensed. Some of the parents came at 5 o'clock in the morning in extreme winter in the fog to get to the form, even though we are distributing only. हाँ बताओ अंशिका, क्या कह रही है? भाई कहाँ पर हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारा डांस है आज। भाई कितना जोर जोर से चिल्लाती है लड़की। आ रहे हैं, रुक जा। बोल, क्या कह रही थी? डांस है हमारा। हमने नहीं करी तैयारी। और कैसे होगा? ये बात तो तुझे 1-2 हफ्ते पहले बतानी थी हमें। करना तो तुम्हें फिर भी एक दिन पहले ही है। ये तो हमारा हिडन टैलेंट है, बताना मत किसी को इसके बारे में। हंस मत अब, और डांस का बता। तू एक काम कर, पहले तू कर, हम तुझे कॉपी करेंगे, ठीक है ना? मेरा सॉन्ग चला दो। 3, 2, 1
खराब करे गलती बेहिसाब करे क्या करने हैं मनों के बाद। एक बच्चे की तरह प्यार से पाला है तुम्हें, एक बच्चे की तरह प्यार से पाला है तुम्हें, अपने हाथों के सहारे संभाला है तुम्हें। बाप के दिल की तरह जिगर फैलाकर मारा भी है हमने, मारा है मगर सहलाकर। तुम इस देश के आंगन में, तुम इस देश के आंगन में जगमगाओगे। हमको उम्मीद है कि सितारों की तरह चमचमाओगे। थैंक यू। नहीं एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे सोचना थी आज। एक घुंघरू टूट गए, एक घुंघरू टूट गए। इंज मैनू मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलने नू काली कातों तू डरती कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी होए होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलने नू काली कातों तू डरती कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी। ऐसा क्या खास है इस जगह में जो पहली बार आए थे तो रोकर आए थे और जा रहे हैं तो रोके जा रहे हैं?